खेती में बड़ा मजा आता है जी काम करने में, अगर दिल से करें तो। बिल्कुल। और वही मैं कर रहा हूँ अभी। ठीक है। बहुत लाजवाब है भाई जी, फिलहाल मौके की बात है। एक पानी दिया है, कोई एक्स्ट्रा नहीं डाला इसमें, मेरे को बहुत बढ़िया लगी है। अगर आप गेहूं के पौधे उखाड़ करके देखना, इस तरीके की जड़ डेवलपमेंट, रूट डेवलपमेंट ऐसा नहीं मिलेगा आपको। गुच्छों के अंदर जड़ें आप देख सकते हैं और जड़ों की आप लंबाई भी देख सकते हैं, एकदम साफ सुथरी जड़ें हैं। दूसरा, पौधों के अंदर टिलरिंग यानी जो फुटाव है वो भी आप देख सकते हैं। जैसे आपने बताया 42 इंच का बेड है और 5 रो निकाल दिया आपने। तो अब इसमें लाइन तो सिर्फ जैसे ये एक ही है, पानी तो इसमें चलना है। बिल्कुल तो जो बीच वाली जो पंक्ति है, जो लाइन है, उसको पानी कैसे मिलेगा फिर एक्स्ट्रा लगाओ? इसमें भाई जी लागत 0 है, सीधी बिजाई की है, ना इसमें खाद है ना स्प्रे है, और बीज की मात्रा भी सिर्फ 36 kg है। सभी साथियों को जय किसान, नमस्कार, आदाब, प्रणाम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुनील मलिक और आज आप देख रहे हो आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट हिसार के गाँव मोटसरा में, और यहाँ पे हमारे साथ एक नौजवान साथी है जिन्होंने कुछ हट करके नया कर रखा है फार्मिंग के अंदर, यानी एक ऐसी खेती तकनीक जिसे यदि आप अपनाते हैं तो खेती के अंदर अपना आने वाला लागत खर्च घटेगा और आमदनी या उत्पादन बढ़ेगा। तो भाई साहब से ही जानेंगे कितने सालों से फार्मिंग में हैं और क्या कुछ नया कर रहे हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम हंसराज माल है, माल हॉर्टिकल्चर फार्म है मोटसरा। भाई साहब, आप खेती में कितने टाइम से हो? मैं 5-6 साल से हूँ। अपनी एज के जो यंग है आजकल, खास करके खेती को छोड़ करके या तो विदेशों की तरफ सेटल होने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और या फिर जैसे कि कहीं 10-15 हज़ार की नौकरी मिल गई तो उससे भी संतुष्ट है? देखो, मैंने बीटेक की थी जी, लेकिन फिर जॉब में कोई दिक्कत आ गई तो मैंने खेती से लग गया खेती में। ठीक है जी। तो इसमें ना खेती में बड़ा मजा आता है जी काम करने में, अगर दिल से करें तो। बिल्कुल। और वही मैं कर रहा हूँ अभी। ठीक है। अभी जगह ये कहा जाता है कि खेती है वो आजकल घाटे का सौदा बन गई है, आप इस पे कुछ कहना चाहोगे? देखो, ये बात से ये घाटा के सौदा, लेकिन इसमें ना कुछ चेंज करना पड़ता है। जैसे हमने ये चेंज किया है, ये आपके सामने है, इसको पिकनिक मेथड बोलते हैं। तो ये आपको इसके बारे में बताएंगे आपको भी। जी। किसान भाइयों, एक छोटी सी चीज मैं कहना चाहूंगा, खेती घाटे का सौदा तब है जब अपने उसे परंपरागत तरीके से या रूढ़िवादी खेती करते चलेंगे। अगर अपने उस चीज को छोड़ करके कुछ नया अपनाएंगे तो डेफिनेटली अपने इस घाटे की जो सौदा है इसको भी मुनाफे का सौदा बना सकते हैं। और अपने कहावत भी है, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी। इस तरीके से बूढ़ों के द्वारा जो कहावत कही गई वो कहीं ना कहीं आज भी वास्तव में है, लेकिन उसके लिए अपने को कुछ ना कुछ अपने आप को डालना पड़ेगा, दूसरी साइड लेके जाना पड़ेगा। जैसे कि भाई साहब ने PQN के मेथड या पिकनिक विधि जिसे कहा जाता है, और पाकिस्तान के डॉक्टर के द्वारा ये विधि, ये पिकनिक मेथड है, और इसके अंदर अपने कहें तो इस तरीके से खेती की जाती है कि इसके अंदर अपनी जो लागत कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक यूँ कहें कि एक प्रकार से प्राकृतिक खेती की तरह ही है, और इसमें आमदनी है वो बढ़ जाती है। तो भाई साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं इसके बारे में आपको नॉलेज कहाँ से मिला कि पिकनिक विधि से खेती करें? देखो सर, मैं 3-4 साल से पाकिस्तान का एक ग्रुप है, पिकनिक मेथड है जी, डॉक्टर आसिफ शरीफ है, उनसे ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है जी। तो उनसे 3-4 साल से बात होती रहती है। फिर अपना एक यार दोस्त है रमेश, वो भी पिकनिक कर रहा है, तो उससे मिला, उसने मशीन के बारे में बताई, सारी जानकारी ली, फिर मैं मशीन ले आया उनसे। ठीक है। तब से मैं इसी पिकनिक मेथड पे खेती कर रहा हूँ। परंपरागत खेती है, उससे हट करके है। पिकनिक का मतलब है भाई जी नेचुरल फार्मिंग सिस्टम जी। भाई, अपनी प्रकृति से ही लेना है, कोई आउटपुट नहीं डालना। ठीक है। जैसे सीधी सी बात है, इसमें बिजाई कर दी और कुछ नहीं डाला जी, उसी से प्राप्त कर रहे हैं सब कुछ। ये अब जिस खेत में खड़े हैं गेहूं की बिजाई कर रखी है, कौन सी वैरायटी है? ये 29-68 बिजाई है जी। जी। और इसका बिजाई है जी 27 से 11 की, 27 नवंबर की बिजाई की। गेहूं अपने अक्सर किसान सीधे छिटकवा विधि से या मशीन से भी बिजाई कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अपने जैसे बेड पे या पिकनिक विधि से लगाए तो इसमें आप कितना मानते हैं भी कोई उत्पादन में फर्क आएगा, या फिर अपनी जमीन की जो ये कह सकते हैं फर्टिलिटी बढ़ती है, कुछ आपको एक्स्ट्रा लगाओ? इसमें भाई जी लागत 0 है। ठीक है। सीधी बिजाई की है, ना इसमें खाद है ना स्प्रे है, और बीज की मात्रा भी सिर्फ 36 kg है। ठीक है। DAP है। 1 एकड़ में सिर्फ 36 किलो? नहीं, 1.5 एकड़ में भाई जी, ये 1.5 एकड़ अपना। 1.5 एकड़ में 36 किलो? 36 किलो बीज। ठीक है। और DAP भी 13 किलो का छिड़का मारा है, सिर्फ वही मशीन के जमीन तैयार करते समय। ठीक है। बाद में पानी लगाते हैं, जैसे पहला पानी लगाया अभी तक। ठीक है। अभी तक एक पानी लगाया इसमें जी। तो ये आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा फायदा मुझे ये लगा, इसमें एक तो अपनी खाद की, बीज की, दोनों की जो लागत है वो घट गई, और तीसरी बात ये है कि आज इस स्टेज के अंदर जो गेहूं खड़ी है वहाँ किसानों ने 3-3 पानी दे दिया आज से पहले, लेकिन यहाँ ये गेहूं सिर्फ 1 पानी में खड़ी है, और जैसे उत्पादन पे आएगी तो तब तक मेरे ख्याल से 1 ही पानी में काम चल जाएगा। एक और इसके बाद है ना। देखो भाई जी, जिसके पास 1 किलो हो, 50 किलो, 100 किलो, पानी सबके पास कमी है। आने वाले टाइम में ये तो है ही, पानी की लगातार शॉर्टेज हो रही है। इसमें हमने सिर्फ 1 पानी लगाया, वो भी
4 जनवरी को जी। ठीक है जी। 4 जनवरी के बाद अब 1.5 महीना हो गया, अभी तक कोई पानी नहीं लगाया। और अभी इसमें एक खास बात ये देख, पानी लगा दिया ना भाई जी, इसमें अभी तक नमी है। ठीक है, ये देखो नमी बरकरार है, और 5-7 दिन और निकल जाएंगे, प्योर नमी है। इसके अंदर भाई साहब जैसे आपने कोई खरपतवार वगैरह के लिए, हाँ वो एक स्प्रे की थी। कितनी रखी हुई है इससे? इसकी 10 इंच है जी। लाइन से गेहूं की 10 इंच? हाँ 10 इंच है। ठीक है। हाँ जी। और ये 42 इंच का बेड है, आप देख सकते हैं। ये 12 इंच है जी। ठीक है। ये 42 इंच का बेड है। 42 इंच का बेड है। इसमें 4 रो है क्या? 5 रो। 5 रो होगी। 5 रो हो गई। ठीक है। और इस साइड देखो जी, ये मिल सी गई लगभग। हाँ नाली का बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ नाली है क्या। तो अब की बार गेहूं के अंदर मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँ तो पीलापन बहुत ज्यादा आया था। बिल्कुल। ठीक है। तो अपने खेत में कहीं भी जैसे मैंने देखा है कहीं कोई पीलापन नजर नहीं आ रहा? ना। और आप कह रहे हैं कि मैंने जैसे और कुछ एक्स्ट्रा ना डीएपी है ना यूरिया, कुछ सिर्फ बिजाई की तो उस टाइम 13 किलो का मशीन से छिड़का लग गया था। ठीक है। अगर सीधी बिजाई वो भी एक नामात्र की डोज कह सकते हैं, किसान एक 1.5 कट्टा डाल देते हैं। हाँ बिल्कुल, 1 कट्टा डालते हैं। मैंने उस साइड वो डाल भी रखा है, वो भी दिखाएंगे आपको। ठीक है। अगर सीधी बिजाई करो किसी खूड में अगर डीएपी ना पड़े ना वैसे, तो वो पीली हो जाती है। खूड पूरा पीला दिखाई देगा ऐसे। और इसमें ना देख लो कहीं कुछ कोई पीलापन नहीं है। पीलापन अब बात आती है कि आपने कोई एक्स्ट्रा मतलब एफर्ट लगाया, हमने कुछ उत्पादन निकाल लिया, लेकिन उसको बेचने को लेकर, मार्केटिंग को लेकर, तो आपने ऐसा भी कोई ग्रुप साथ रखा हो या आपने कुछ कॉन्टेक्ट बना रखे हो जिससे गेहूं का अपना रेट मतलब एक फिक्स है भाई, जो एमएसपी पे तो मान के चलो कुछ ना ही मानो क्यों उस पर खर्चा नहीं निकलता। उससे आजकल ऐसे भी किसान है जो एक्स्ट्रा ढंग से नेचुरल फार्मिंग करते हैं, उनकी गेहूं 5-5 हज़ार रुपए क्विंटल बुक हो जाती है एडवांस में। तो अपने यहाँ क्या कुछ भाव में सेल हो जाएगी? नहीं, ये अभी तक क्लियर नहीं किया यार भाई। ठीक। आप फिलहाल तो ये एक भी अपने खाने के लिए मान लो या मंडी में खेत के पर्सनली यही लगाया है। ठीक है। पहले तो सोच रहे थे कि इसको वो देसी बीजेंगे, जैसे C306 हो गई वगैरह वगैरह। फिर इस खेत की टोटल किले की औसत का पता नहीं लगता। फिर 29-68 का बिजाई किया, इसमें ना पता लग जाएगा कि उत्पादन पे कितना आएगा किले का। ठीक भाई साहब, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, मेरे दिमाग में थोड़ा चल रहा है काफी देर से। जैसे आपने बताया 42 इंच का बेड है और 5 रो निकाल दिया आपने, तो अब इसमें लाइन तो सिर्फ जैसे ये एक ही है, पानी तो इसमें चलना है। बिल्कुल। तो जो बीच वाली जो पंक्ति है, जो लाइन है, उसको पानी कैसे मिलेगा फिर? ये नाली भर गई ना भाई जी, तो भरने के बाद अपने अपने धीरे धीरे कवर हो जाएगी, नमी आ जाएगी दूर तक। पूरे 42 को कवर करेगा? हाँ, पूरे 42 को। इस साइड से नमी आ जाएगी और इस साइड से, दोनों साइड नाली है। ठीक है। दोनों साइड आराम से करा। अब इधर आओ, मैं दिखाता हूँ आपको। ये बीच वाली ये है, ये देखो, ये देखो पूरी नमी है, ये देखो। ठीक है। और इस साइड भी देख लो, ये भी नमी है। ठीक है। किसान भाइयों, पिकनिक विधि से गेहूं की खेती के अंदर क्या कुछ फायदे मिलते हैं वो मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। जैसे अक्सर अपने फ्लड फार्मिंग जो लगाते हैं, बाढ़ से पानी लगाते हैं क्यारी बना करके, उसके अंदर आप गेहूं के पौधे उखाड़ करके देखना, इस तरीके की जड़ डेवलपमेंट, रूट डेवलपमेंट ऐसा नहीं मिलेगा आपको। गुच्छों के अंदर जड़ें आप देख सकते हैं और जड़ों की आप लंबाई भी देख सकते हैं, एकदम साफ़ सुथरी जड़ें हैं। दूसरा, पौधों के अंदर टिलरिंग यानी जो फुटाव है वो भी आप देख सकते हैं, कितनी शानदार जो गेहूँ की। तो अगर इस तरीके से अपने कह सकते हैं कि कम पानी में, कम खर्चे में और ज़्यादा पैदावार लेनी है तो पिकनिक विधि की तरफ आपको आना चाहिए। रंग भी देखो भाई जी इसका रंग। और दूसरा, जैसा भाई साहब ने आप बताया, आपको पहले वीडियो के अंदर ही बताया है कि नामात्र की सिर्फ डीएपी और यूरिया तो डाली नहीं है आपने? नहीं, यूरिया नहीं डाली। डीएपी भी इन्होंने मात्र कितनी 26 किलो? नहीं, 13 किलो। 13 किलो, सिर्फ 13 किलो डीएपी डाली है, वो भी 1.5 एकड़ के अंदर। तो आप अंदाजा लगाइए कि नामात्र यानी सिर्फ न के बराबर डीएपी। और इसमें देख सकते हैं आप, कहीं भी कोई पीलापन नहीं है। अक्सर जो किसान भाई है यूरिया के कट्टे पे कट्टे डालते रहते हैं और फिर भी फ़ोन करते हैं कि हमारी गेहूं में पीलापन आ गया, हम क्या डालें। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि कहीं कोई किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आती। आप अगर इस फार्मिंग मेथड को अपनाते हैं तो डेफिनेटली जो आपकी लागत कॉस्ट है वो घटेगी और उत्पादन है वो बढ़ेगा। किसान भाइयों, अगर आप ये फार्मिंग मेथड देखना चाहते हैं तो आप खुद आकर के अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। भाई साहब आपको लगभग यहीं खेत में मिलते हैं, इनसे आप जानकारी भी ले सकते हैं कि आपको ये इनका अनुभव क्या कुछ कहता है। इस फार्मिंग की अगर कोई प्लस पॉइंट है या नेगेटिव पॉइंट भी अगर कोई होंगे तो ये आपको ज़रूर बताएंगे। क्योंकि एक नया किसान अगर कोई नई चीज़ करता है तो उसके मन में भय रहता है कि मैं कहीं कर लूँ और लोगों के लिए हास्य या मजाक का पात्र तो नहीं बन जाऊँ। ऐसे में अगर आप सिर्फ वीडियो के भरोसे ना रहें, एक बार खेत में विजिट जरूर करें। भाई साहब एक बार अपना पता बता दो, खेत का कहाँ पे पड़ेगा, कौन सी किस नाम से फार्म है आपका? माल हॉर्टिकल्चर फार्म मोटसरा के नाम से फार्म है अपना। वीपीओ मोटसरा, डिस्ट्रिक्ट हिसार, तहसील मंडी आदमपुर जी। और इसी नाम से भाई साहब का फेसबुक पे पेज भी है और इंस्टाग्राम चैनल भी है। इस पे जो इनके खेत में जो भी दिनचर्या रहती है अक्सर उनकी वीडियोज ये डालते रहते हैं। तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए इनके पेज को जरूर फॉलो करें एक बार।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वैसे धन्यवाद।